तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सैफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जाओ और जियान के पंचेस टकराने से वहाँ पर बहुत एनर्जी निकलने लगती है। लोग कह रहे होते हैं जियान सिर्फ सेकंड लेवल पर है और जाओ अभी 9th लेवल पर है। जियान कभी भी जाओ को नहीं हरा सकता। आज जियान पक्का मारा जाएगा। मिस रुक्सी चिल्लाते हुए कहती है, जाओ पीछे हटो। और जाओ कहता है, आज मैं इसे मारकर तुम्हें अपना बना लूँगा। तभी जियान एक जोरदार पंच जाओ को मारता है और जाओ दूर जाकर गिरता है। जाओ उठते हुए कहता है, तुम पक्का सेकंड लेवल पर नहीं हो। जाओ को वो पंच बहुत ज़ोर से लगा होता है। तभी लोग कह रहे होते हैं, देखो जियान को, वो कहाँ से एक वेस्ट है। ये पक्का हमेशा से अपनी स्ट्रेंथ को लोगों से छुपा रहा होगा। तभी जाओ फिर से खड़ा हो जाता है और जियान पर अटैक करने दौड़ता है और कहता है, आज तुम मरकर ही रहोगे। तभी जियान जाओ के पेट में एक घूसा मारता है और उसके बाद जाओ को उसके फेस पर घूसा मारता है, जिससे जाओ हवा में चला जाता है। तभी जियान भी हवा में कूदकर जाओ को उसके सिर पर एक किक मारता है और जाओ ज़मीन पर आकर बड़ी ज़ोर से गिरता है। और सभी लोग शॉक होते हुए सोच रहे होते हैं, जियान ने जाओ को सिर्फ 3 ही अटैक में मार दिया। तभी जियान भी ज़मीन पर आ जाता है और हमें जाओ को दिखाया जाता है, जिसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। तभी जियान अपने हाथों से एनर्जी निकालने लगता है और ये देखकर जाओ बहुत डर जाता है। तभी हमें क्वीन को दिखाया जाता है, जो घबराते हुए कहता है, जियान तो एक कबाड़ था, वो भी सेकंड ग्रेड का। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कोई 6th ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट भी 9th ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट को कभी नहीं हरा सकता। तो इसने ये कैसे किया। तभी क्वीन के पापा क्वीन को थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सिर्फ इसी चीज़ से डरना चाहिए। और वो मन में कह रहे होते हैं, इस लड़के का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसीलिए ही मिस रुक्सी के पापा रुक्सी की शादी इससे करवा रहे हैं। ये बूढ़ा पक्का जियान को अपना हिडन कार्ड बनाना चाहता है। जियान जाओ के पास जाते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया। और वो जाओ के मुंह पर अपने पैर रखकर अपने कपड़े को उतारता है और हमें जियान के बॉडी पर टैटूज़ दिखाई जाती हैं और साथ ही उसके शरीर पर खून भी दिखाया जाता है। तभी जियान कहता है, अब तुम्हें समझ आया। तभी सब शौक होते हुए कहते हैं, ये तो ब्रोकन पल्स टेक्निक है। उसने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपनी पल्स तोड़ दी है। दोस्तों, यहाँ पर जियान ने अपनी नसों को तोड़ दिया है। इससे किसी को भी स्ट्रेंथ तुरंत ही बढ़ जाएगी, पर जिसने भी इस टेक्निक को यूज़ किया होता है फिर वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाता और कुछ टाइम के बाद उसकी मौत भी हो सकती है। तभी क्वीन खुश होते हुए अपने पापा को कहता है, पापा जियान एक सच में कबाड़ी है। अब इसकी मेरिडियंस टूट गई है और ये कभी अपनी लेवल पर नहीं बढ़ा पाएगा। क्वीन के पापा भी सोच रहे होते हैं, जियान अभी भी एक बच्चा ही है, हमें इसके बारे में अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। मिस रुक्सी सोच रही होती है, जियान ने ऐसे मेथड को यूज़ क्यों किया। तभी जियान एक जोरदार लात जाओ के फेस पर मारता है और जाओ के फेस का कचुम्बर बना देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जाओ मर चुका है और सब ये देखकर शौक हो जाते हैं और कहते हैं, उसने सच में जाओ को मार दिया। तभी जियान मिस रुक्सी से कहता है, क्या हम अब अपनी शादी को कंटिन्यू करें। मिस रुक्सी कहती है, हाँ ठीक है। लीन सोचती है, इसके पास यानी कि जियान के पास इतनी नॉलेज और स्ट्रेंथ थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर ये अभी भी मेरे काबिल नहीं है और मैं अब इसे कुछ कह भी नहीं सकती, नहीं तो मिस रुक्सी मुझे बहुत पीटेगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मिस रुक्सी है और जियान की शादी हो रही होती है और उसके बाद हमें मिस रुक्सी के कमरे को दिखाया जाता है और जियान खुश होते हुए सोच रहा होता है, चारों तरफ फूल है और हर तरफ खूबसूरत अगरबत्तियां हैं और उससे भी बढ़कर मेरे सामने मेरी सबसे खूबसूरत वाइफ है। इतनी मुसीबत के बाद चलो मेरे साथ कुछ तो अच्छा हो रहा है। तभी वो कहता है, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से मतलब वही है जो आप सोच रहे हैं। तभी जियान मिस रुक्सी का घूंघट उठाने लगता है कि तभी मिस रुक्सी कहती है, आज तो मैं सरप्राइज़ हो गई। अब जब तुम एक कबाड़ नहीं हो और तुम इतने चालाक भी हो, ये बात सबको पता चल गई है, तो फिर तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो। और मिस रुक्सी अपना घूंघट खुद ही उठा देती है। जियान कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। तभी जियान सोच रहा होता है, ये सिर्फ बोलते ही रहेगी या मुझे कुछ करने भी देगी। ओहो, जियान को सब्र नहीं हो रहा नहीं जाता। वैसे मेरे व्यूअर्स को भी नहीं रहा जा रहा होगा, इसीलिए कंटिन्यू करते हैं। मिस रुक्सी कहती है, तुम्हें जाओ को मारने की ज़रूरत नहीं थी, अब जाओ फैमिली तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। एक तो तुम अपने नसों को तोड़ने का दर्द झेल रहे हो और दूसरी तरफ से तुमने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जियान मिस रुक्सी को उनके कमर से
पकड़कर खींच लेता है और कहता है, बहुत से लोग हमारी वेडिंग देखने आए थे। अगर मैं अपनी वेन्स नहीं तोड़ता और मेरिडियंस को ब्लॉक नहीं करता तो तुम ही सोचो तुम्हारी फैमिली के साथ क्या होता। उन्हें बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता। सभी लोग मिलकर यान फैमिली पर अटैक कर देते और तुम्हारी यान फैमिली अकेले रह जाती। और साथ ही जियान मिस रुक्सी के वेडिंग ड्रेस को खोलने की तैयारी कर रहा होता है। देख रहे हो ना दोस्तों। जियान कहता है, मैंने अपनी मेरिडियंस काट दी। अब उन लोगों के लिए मैं सिर्फ एक कबाड़ी ही हूँ और अब वो हम पर अटैक करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहेंगे। मिस रुक्सी ये सब सुनकर सोच रही होती है, जियान ने मेरी फैमिली को बचाने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है जियान को मिस रुक्सी का रिबन खोल दिया जाता है कि तभी मिस रुक्सी जियान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, थैंक यू जियांग, जो तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। और हमारा जियांग सोच रहा होता है, अब ये और कितना देर पकाएगी। मिस रुक्सी कहती है, अब जब तुमने अपनी मेरिडियंस तोड़ ली है तो जियान, जैसा कि तुम मेरे अब हस्बैंड हो, मैं तुम्हें सभी खतरों से बचाऊंगी। जब तक तुम मेन पैलेस में रहोगे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहूँगी। जियान शर्माते हुए कहता है, रुक्सी, और मन में सोच रहा होता है, तो ठीक है, फिर मैं इसे नहीं बताऊंगा कि मैं अपनी मेरिडियंस को ठीक कर सकता हूँ। जब मैं पूरी तरह से अपनी मेरिडियंस को रिकवर कर लूँगा तो इसे बता दूंगा। तभी मिस रुक्सी जियांग का हाथ झटक देती है और कहती है, तुम्हें सिर्फ 1 साल का मेन पैलेस में रहने की ज़रूरत है और अगर तुम 1 साल के बाद भी मेन पैलेस में रहना चाहते हो तो रह सकते हो, और अगर तुम चाहो तो उसके बाद जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी और तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा भी दिया जाएगा। तभी जियान मिस रुक्सी के पास जाता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, चलो अब आज की रात के बारे में सोचें। और वो मिस रुक्सी को बेड पर धक्का देते हुए उसके ऊपर के कपड़ों को हटा देता है और अपने कपड़े को उतारते हुए कहता है मिस रुक्सी से कि आज की रात बहुत अच्छी होने वाली है, इसकी कीमत $1000 से भी ज़्यादा होगी। चलो साथ में अपनी वेडिंग नाइट को एंजॉय करें। तभी जियान सीधे बेड पर मिस रुक्सी पर लपटने के लिए कूद पड़ता है और मिस रुक्सी वहाँ से साइड हो जाती है। तभी जियान कहता है, अरे ये इतनी सख्त कैसे हो गई। मिस रुक्सी जियान को कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी एक अच्छी वाइफ बनना चाहती हूँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं तुम्हें अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और दोस्तों, हमारे जियान का ये सुनकर दिल टूट जाता है और साथ ही मेरे व्यूअर्स का भी और मेरा भी। जियान कहता है, क्या तुम मुझे इस घर में अकेले छोड़ने वाली हो। मिस रुक्सी कहती है, नहीं, पर सियंगर को आज रात के लिए मैं यहाँ भेज देती हूँ। जियान खुश हो जाता है और कहता है, ये कितनी ऑसम है यार, अच्छा ठीक है, तुम सियंगर को ही भेज दो। दोस्तों, सियंगर मेड है जिसे आपने दूसरे एपिसोड में भी देखा होगा। मिस रुक्सी सियंगर को कहती है, सियंगर यहाँ आओ, और सियंगर आते हुए कहती है, मिस रुक्सी क्या आपको कुछ चाहिए। मिस रुक्सी कहती है, आज तुम जियान को सर्व करोगी। हमारा जियान खुश होते हुए सियंगर को देख रहा होता है और जियंगर शर्मा रही होती है। तभी मिस रुक्सी वहाँ से वापस आ जाती है। तभी हमें सुनाई देता है कि जियान सियंगर को कहता है, यहाँ ऊपर आओ और अपना कपड़ा उतारना शुरू करो। मिस रुक्सी बेचारी सोच रही होती है, लड़के कभी नहीं सुधर सकते। और दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि मिस रुक्सी को जलन हो रही है। तभी हमें जियांगर और जियान को दिखाया जाता है। जियांगर रोते हुए कह रही होती है, मास्टर आप आखिर करना क्या चाहते हैं। और जियान खुश होते हुए कह रहा होता है, सिर्फ रोती मत रहो, यहाँ ऊपर आके बैठो। तभी जियान जियांगर के बैग पर हाथ रखता है और कहता है, शोर मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, परेशान मत हो। जियांगर कहती है, मास्टर ये इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। जियान कहता है, बेकार की बात मत करो, मैंने बस ये देखा है कि तुम कितनी ज़्यादा ताकतवर हो। और जियांगर को एक मार्शल आर्ट की बुक और मेडिसिन देते हुए कहता है, यदि तुम इसे प्रैक्टिस करोगी तो तुम 10 गुना तेज़ी से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाओगी। और ये सब चीज़ें जियांगर को देने के बाद जियान जाते हुए सोच रहा होता है, मुझे कुछ टाइम पहले ही ये बात पता चली थी कि जियांगर के पास प्योर यिन बॉडी है जिससे कि ये भी कल्टीवेशन कर सकती है। अगर ये मेरे मार्शल आर्ट के बुक को फॉलो करेगी तो ये जल्दी रुक्सी से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर पाएगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जियान पैलेस से बाहर आते हुए कह रहा होता है, मज़ा आ गया, और सोच रहा होता है, मैंने पूरी रात मेहनत किया है और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की है। तभी जियांगर पीछे से कहती है, मास्टर मिस आपके सामने खड़ी है। तभी मिस रुक्सी गुस्से में जियांगर को कहती है, जाओ और सबको टी सर्व करो। और मिस रुक्सी को गुस्से में देखकर जियान भी डर जाता है। मिस रुक्सी जियान से कुछ कहे बिना ही वहाँ से जाने लगती है। तभी जियान सोच रहा होता है, लगता है रुक्सी को गलतफहमी हो गई है, ये लड़कियाँ भी ना, इनका कुछ नहीं हो सकता। और वो मिस रुक्सी को पीछे से कहता है, अरे मेरे लिए तो रुको। फिर हमें सिटी लॉर्ड के पैलेस में मिस रुक्सी के मम्मी पापा को दिखाया जाता है, जिनके सामने जियान और मिस रुक्सी खड़े होते हैं। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, अब तुम हमारे दामाद हो,
हम तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, पर अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया जो कि मेरी यान फैमिली के नाम को ख़राब करेगी तो मैं तुम्हें यहाँ से कभी सही सलामत नहीं जाने दूंगा। तभी जियान कहता है, ठीक है फादर इन लॉ। तभी मिस रुक्सी की मम्मी जियान से कहती है, तुम डर क्यों रहे हो? मैं मानती हूँ कि तुम कभी कल्टीवेट नहीं कर पाओगे, पर मुझे ये भी पता है कि तुम रुक्सी से बहुत प्यार करते हो। जल्दी से जल्दी कड़ी मेहनत करके मुझे एक मोटा सा पोता दे दो। जियान एकदम खुश होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, बिल्कुल मदर इन लॉ, मैं पूरी जान लगा दूंगा। अपनी जब तक कि मेरी जान ना चली जाए तब तक मैं मेहनत करूंगा। पर मिस रुक्सी पीछे मुड़ जाती है और जियान सोच रहा होता है, पहले मुझे इसे मनाना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। जियान मिस रुक्सी के पापा को कहता है, फादर मुझे एक न्यूज़ मिली है। काउंटी गवर्नमेंट से यहाँ पर शाम को लोग आने वाले हैं। जो प्रिंस है वो 16 साल का है और वो भी उनके साथ ही आने वाला है, और साथ ही उनके साथ उनका हाउसकीपर भी है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसका नाम हैंग है। मिस रुक्सी कहती है अपने पापा से, पापा आप क्या करने वाले हैं? मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, तुम्हारी शादी जियान से होने की वजह से हिज हाइनेस हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, पर वो ऐसे ही ओपनली हम पर अटैक नहीं कर सकते। मिस रुक्सी कहती है, पर इस बार जो आ रहा है वो हिज हाइनेस का भाई है। अगर हमने उससे रूडली वे में बात किया तो ये हमारे लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, हाँ जब तक कि वो कुछ ऐसी चीज़ ना मांग ले जो कि उसकी हद को ना तोड़ दे। जियान कहता है, पर क्या होगा अगर उसने कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ मांग ली तो आप क्या करेंगे? मिस रुक्सी कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो पक्का ऐसा ही करेगा। मिस रुक्सी की मम्मी जियान से कहती है, तो क्या जियान तुम्हारे पास कोई आइडिया है इससे बचने के लिए? जियान कहता है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, बस मैं फादर इन लॉ के वर्ड्स को फॉलो करूँगा। पर अगर उसने अपनी लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो बस एक ही चीज़ हम कर सकते हैं, उन सबको मार देना। मैं किसी को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। तभी मिस रुक्सी के पापा गुस्सा होते हुए कहते हैं, बेवकूफ़ी भरी बात मत करो। उनके साथ जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, और जो हमारे सोल्जर्स काउंटी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो सारे मारे जाएंगे। क्या तुम हमारी यान फैमिली को डिस्ट्रॉय करवाना चाहते हो? जियान कहता है, फादर इन लॉ ज़रा मेरी नज़रिए से सोचो, अब वो शादी नहीं कर सकते हैं और पियोक्सी सिटी को जीतने के लिए वो आपको दबाने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। अगर उन्होंने आपसे आपकी मिलिट्री पावर मांग ली तो आप क्या करेंगे? क्या आप उनको मिलिट्री पावर दे देंगे? मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। तभी जियान कहता है, और अगर उन्होंने रुक्सी को धमकाने की कोशिश की तो आप क्या करने की सोचते हैं? मिस रुक्सी पीछे से कहती है, इससे अच्छा तो मैं सुसाइड करना पसंद करूंगी। ये सुनकर जियान और मिस रुक्सी के पापा मिस रुक्सी से कहते हैं, तुम ऐसा सोचना भी नहीं। जियान मिस रुक्सी का हाथ पकड़ लेता है। मिस रुक्सी मन में कहती है, क्या जियान मेरी इतनी फ़िक्र करता है? मिस रुक्सी की मम्मी कहती है, तो जियान बताओ, अगर ऐसा कुछ हुआ कि हमें उन्हें मारने की नौबत आ जाए तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है ये करने का? जियान कहता है, हाँ उन्हें मारने के लिए हमें मेरे आइडिया के 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, बातें करना आसान है, पर इस बार उन लोगों के साथ ग्रैंड मास्टर येपिन आ रहा है, वो हम सबको अकेले ही मार सकता है। मिस रुक्सी की मम्मी कहती है, पहले जियान के प्लान को तो सुन लो। तभी जियान अपने पास से एक मार्शल आर्ट की बुक मिस रुक्सी के पापा को देते हुए कहता है, फादर इन लॉ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन स्किल्स को प्रैक्टिस करो, ये आपको अगले लेवल तक पहुंचने में मदद करेगी। इसके साथ आप अगर क्विंचिंग बॉडी पिन पिल को खा लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा असरदार होगा। उस मार्शल आर्ट्स की बुक को देखकर मिस रुक्सी के पापा शौक होते हुए कहते हैं, ये तो एक मिथ लेवल की स्किल है, ये तो बहुत ही ताकतवर स्किल है। जियान कहता है, हाँ बिल्कुल, इसे प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी भी ग्रैंड मास्टर को भी हरा पाओगे, और बाकी के लोगों से निपटने के लिए आपके सन इन लॉ ने पहले से ही प्लान कर रखा है, मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है। तो दोस्तों, आज हम इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम अगले दिन देखेंगे कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या होने वाला है, और जो हमारा जियान है उसने कौन सी प्लान बनाई है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।